ऑलराइट जी। लास्ट वीडियो में हमने अपना हीरो सेक्शन जो है वो बना लिया था। अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ आते हैं और अगला सेक्शन जो है वो हमारा पोर्टफोलियो का सेक्शन था बेसिकली, जिसमें हम पोर्टफोलियो की आइटम्स वगैरह शो करवा रहे थे। वो वाला सेक्शन एक दफ़ा हम देख लें और फिर उसको उसी तरह से बनाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फीचर्ड पोर्टफोलियो का सेक्शन है जिसमें कुछ इमेजेस लगी हुई हैं, 4 कॉलम्स ले रही हैं ये इमेजेस, ठीक है। नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके नीचे अगेन फिर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर बैकग्राउंड कलर देखें तो ये बिल्कुल इस शर्ट के, इस इमेज में जो शर्ट है उससे मैच कर रहा है। तो ये बैकग्राउंड पिक किस तरह से करना है, बैकग्राउंड कलर पिकर मैंने आपको बिल्कुल कोर्स के शुरू में भी कुछ बताए थे आपको। एक मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ या यहाँ से, दोनों में सेम है, ठीक है। तो 2F बैकग्राउंड कलर है। और उसके अलावा अगर आप देखें ये जो साइड पर आपको स्पेसिंग नज़र आ रही है उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या यूज़ हो रहा है, कंटेनर यूज़ हो रहा है या कंटेनर फ्लोट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस सेक्शन को जी बनाना शुरू करते हैं, अपने यहाँ पर शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारा हीरो सेक्शन था। हीरो सेक्शन के बाद अब हम आते हैं अपने फीचर्ड पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के। और इसमें सबसे पहले टेक्स्ट लिखा आ रहा था, उसके लिए हम एक डिव क्रिएट करते हैं, कंटेनर, बेसिकली कंटेनर फ्लोट क्रिएट कर देते हैं। और इस कंटेनर के अंदर हम एक रो क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम इसमें फॉर एग्जांपल 12 कॉलम्स ही मैं उस टेक्स्ट को देना जा रहा हूँ। वो जो फीचर्ड पोर्टफोलियो लिखा हुआ है ये पूरा 12 कॉलम्स ले, सेंटर्ड हो, ठीक है। 12 कॉलम्स और टेक्स्ट सेंटर हो और टेक्स्ट का कलर वाइट हो, ठीक है। ये 3 क्लासेस तो बूटस्ट्रैप की हैं, कुछ हमें एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। फीचर्ड अगर आप यहाँ पर देखें, फीचर्ड जो है वो नॉर्मल फॉन्ट वेट में लिखा हुआ है और पोर्टफोलियो जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि फीचर्ड के आगे स्ट्रॉन्ग में लिख दें पोर्टफोलियो, या हम इस तरह से कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो को स्पैन के अंदर रख दें और इसको हम कोई क्लास दे दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लास अवेलेबल है फॉन्ट वेट बोल्ड, इन दोनों में से कोई भी तरीकाकार आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमें टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये टेक्स्ट वाइट है। एक मिनट, तो अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है बिल्कुल नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्स्ट के ऊपर भी और टेक्स्ट के नीचे भी एक अच्छी खासी पैडिंग दी हुई है, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर और नीचे पैडिंग दी हुई है, ये 10% की पैडिंग है, ठीक है। 10 और 5 कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक क्लास बना लेते हैं और इस रो में हम ये ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल PT10 पैडिंग टॉप 10, या हम इसको बेहतर कर लेते हैं PX10। तो टॉप और बॉटम दोनों से ये 10% की पैडिंग देगी। तो यहां पर हम एक क्लास बनाते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं पोर्टफोलियो सेक्शन CSS, ये कमेंट ऐड कर दिया। और यहाँ पर अब हम क्लास बनाते हैं PX10 और ये क्या करेगी, पैडिंग टॉप से 10% की और पैडिंग बॉटम से 10% की, ठीक है। एक और हमें क्लास बनाने की ज़रूरत है जो हमें बैकग्राउंड कलर असाइन करना है, तो उसको हम बना देते हैं BG, फॉर एग्जांपल BG रेज्यूमे या BG पोर्टफोलियो कह देते हैं, BG पोर्टफोलियो। और इसमें हम बैकग्राउंड कलर जो है वो असाइन कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था 2F, ठीक है। ये कलर हमने असाइन कर दिया।
तो अब यहाँ पर आकर हम ये क्लासेस असाइन करते हैं। कंटेनर फ्लूइड के साथ मैं इसको दे देता हूँ क्लास बीजी पोर्टफोलियो की। बीजी पोर्टफोलियो की क्लास देने से ये होगा कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं वो चीज़ आ गई है। अब टेक्स्ट को हमने क्या करना है, वाइट करना है। सो यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर की जगह टेक्स्ट सेंटर के साथ टेक्स्ट वाइट की क्लास ऐड करेंगे तो टेक्स्ट वाइट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट का साइज इट इज़ प्रिटी लार्ज, तो इसको हम चेंज करते हैं। इसको टेक्स्ट साइज के लिए हम कोई क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हर सेक्शन में जो हम सेक्शन बना रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और तकरीबन सारे जो हैं वो सेम फॉन्ट साइज के हैं, ठीक है। तो बेहतर है इसके लिए हम इनलाइन स्टाइल की बजाय एक क्लास बना लें। इसको मैं कह देता हूँ सेक्शन टेक्स्ट, और सेक्शन टेक्स्ट को हम फॉन्ट साइज जो है वो दे देते हैं 32 पिक्सल्स का, ठीक है। 32 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज दे देते हैं। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर हम इसको असाइन कर देते हैं सेक्शन टेक्स्ट, इसको हम सेव करते हैं। नाउ इट इज लुकिंग फाइन, ओके। अब नीचे वाला हिस्सा जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास ये पोर्टफोलियो की आइटम्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। और ये सिंपली इमेजेस यूज़ हुई हुई हैं विद इमेज फ्लोट क्लास, और नीचे कुछ टेक्स्ट यूज़ हो रहा है। ये चीज़ें हम इसको बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये इमेज वाला जो पार्ट है वो बनाते हैं। सो इसी कंटेनर के अंदर हम मल्टीपल रोज बनाते रहेंगे। कमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो आइटम्स, यहाँ पर अब मैं एक रो बनाता हूँ, प्लस इसको मैं एक आईडी दे रहा हूँ पोर्टफोलियो की। क्यों दे रहा हूँ, आगे जब हमने ये बनाना है नैव बार, तो ये स्क्रॉलिंग के लिए एंकर लिंक के लिए हमें ये करना है, ठीक है। सो उसके बाद रो के बाद अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 इमेजेस शो हो रही हैं, यानी कि 4 का कॉलम यूज हो रहा है, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड 4। सो div डॉट कॉल sm4 हम इसको देते हैं। कॉल sm4 इसको हम क्लास देते हैं, और इस तरह की मुझे कितनी डिव्स चाहिए, मुझे चाहिए इस तरह की फॉर एग्जांपल 6 डिव्स चाहिए, ठीक है। अब ये 6 डिव्स आ गई। अब सबके अंदर हमने क्या लगानी है, इमेज लगानी है। तो ये मैं सिलेक्ट मल्टीपल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मल्टीपल सेलेक्ट आप विजुअल स्टूडियो कोड में किस तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट के साथ, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मैं इमेज का टैग दे रहा हूँ, और फिलहाल मैं इसको सेम इमेज दे रहा हूँ जस्ट देखने के लिए कि हमारा ये काम ठीक चल रहा है। पोर्टफोलियो आइटम, और क्लास इसको हमने एक देनी है, क्लास हम इधर दे देते हैं img फ्लोट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमें ये शो हो रही हैं आइटम्स। ओके, शो हो रही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये सेंटर्ड नहीं है। दूसरी चीज अगर आप इनमें देखें तो इन दोनों के दरमियान जो मार्जिन है वो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास मार्जिन अप्लाई करने के लिए बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्लासेस हैं, और मार्जिन हमने किधर अप्लाई करना, टॉप पर अप्लाई करना। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टॉप पर 5 का मार्जिन अप्लाई कर दो। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मुझे यूं अलग नजर आ रही हैं, तमाम इमेजेस इनमें मार्जिन नजर आ रहा है। प्लस अभी इसको टेक्स्ट सेंटर करना है। टेक्स्ट सेंटर की क्लास अगर मैं ये इस रो पर ऐड कर देता हूं, तो अब आप देखेंगे कि ये सारी इमेजेस सेंटर्ड अलाइन हो गई हैं। अच्छा, एक चीज है कि यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ हमने पैडिंग 10% की दी है, ये जरा ज्यादा लग रही है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, px10 लिखा हुआ है, चलें अब इस तरह करना नहीं चाहिए जब हमने एक वैल्यू लिखी हो। तो इसको मैं 5 कर रहा हूँ, ठीक है, 5 इज फाइन।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जी इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट ऐड करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो सब के अंदर मैं लिखने लगा हूँ, तो मैं ये मल्टीपल सेलेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ से अगर आप इस तरह से मल्टीपल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करते जाएं जिधर जिधर आप वो कर्सर को लाना चाह रहे हो। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम टेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर बॉक्स मॉकअप। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्वायर बॉक्स मॉकअप। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको टेक्स्ट बिल्कुल डल सा नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड भी वैसा है। तो हम इसको एक क्लास दे देते हैं। सबसे पहली क्लास इसको देते हैं। पहली क्लास इसको जो हम दे रहे हैं वो है टेक्स्ट वाइट की, जो कि बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है। ओके, टेक्स्ट वाइट आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर आप देखें कि ये इमेज के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, तो इसको हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। सो मैं पैडिंग देता हूं टॉप से 3 की, टॉप से 3 की पैडिंग देता हूं, तो इट इज लुकिंग फाइन। अच्छा, अब इन सब के नीचे जो है अगर आप देखें इस वाली साइड में, तो ये मॉकअप लिखा हुआ है, मॉकअप लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ और भी लिखा हो, जस्ट ये डमी टेक्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये मॉकअप अब हमने लिखना है, और ये किस तरह से हम लिख सकते हैं, प्रीटी सिंपल, कि इस पैराग्राफ के आगे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल के टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो इसको हम स्मॉल का जो है एलिमेंट यूज करते हैं। स्मॉल का एलिमेंट यूज करके पहले लिखते हैं हम इसमें, फॉर एग्जांपल मॉकअप ही लिख रहा हूं मैं। इसको सेव करते हैं। तो अभी हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रहा है कि मॉकअप लिखा हुआ तो है लेकिन हमें सही से नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें अब हम इसको क्या करते हैं, क्लासेस असाइन करते हैं बूटस्ट्रैप की। टेक्स्ट इसका वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट वाइट करने से ये नज़र आ जाएगा, लेकिन ये बोल्ड की जगह थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा हूँ। तो फॉन्ट वेट की आपको पता है क्लास यूज़ होती है, फॉन्ट वेट और आगे लाइट। तो ये इसको ज़रा थिन कर देगा, ठीक है, फॉन्ट वेट लाइट से ये थिन कर देगा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो ये इसमें ये जो मार्जिन है टॉप से वो कम है, ठीक है, नेगेटिव मार्जिन इसके अंदर यूज किया गया, नेगेटिव मार्जिन यूज किया गया, उसको भी हम एडजस्ट करते हैं। साथ हम इसको एक क्लास दे देते हैं टेक्स्ट लेड की, जो हमने क्लास देखी थी वो क्लास इसको देता हूँ। ऐसा इस बैकग्राउंड पर इतना फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन देयर इज, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि इसको नेगेटिव मार्जिन देना है। तो जिस तरह से बूटस्ट्रैप की ये क्लासेस हैं ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नोटपैड में मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से मार्जिन है, मार्जिन एम से शुरू होता है और मार्जिन के बाद आगे आप नंबर कोई बताते हो 6 तक, 7 तक, यस, ठीक है। एम टी मार्जिन टॉप है, एम बी मार्जिन बॉटम है, ठीक है, एम आर मार्जिन राइट है, एम एल मार्जिन लेफ्ट है, ठीक है। और अगर टॉप और बॉटम चाहिए तो एम एक्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर लेफ्ट और राइट चाहिए तो एम वाई है। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव मार्जिन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक है मार्जिन नेगेटिव, ठीक है, मार्जिन नेगेटिव। एक तो ये काम कर सकते हैं। अगर ये क्लास असल में अगर हम देखें तो बूटस्ट्रैप की अगर एग्जांपल्स भी देखें तो बड़ी कम नज़र आती है। तो ये अगर जहन से निकल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल तरीका ये है कि हम अपनी एक सिंपल सी क्लास बना लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ मार्जिन नेगेटिव 5 कह देता हूँ, ठीक है, कि ये 15 पिक्सल्स, कि ये टॉप से जो मार्जिन है इसको -15 -15 में लेकर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको अप्लाई करता हूं
मार्जिन टॉप -15 पिक्सल्स, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर MN15 में लिखकर सेव करता हूँ, तो आपको यहाँ पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो फ़र्क क्यों नहीं नज़र आ रहा? इसके लिए अगर आपको याद हो, हमने एक डिस्कशन की थी ब्लॉक लेवल एलिमेंट की और इनलाइन एलिमेंट की। तो ये जो स्मॉल का एलिमेंट है ना, वो इनलाइन एलिमेंट है, तो इसको पहले मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ ताकि मैं ये चीज़ इस पर अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने इस पर अप्लाई कर दी, तो अब जो है आपको ये उसी तरह से नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस इसमें क्या रह गया कि हमने इमेजेस को चेंज करना है और नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अब फिलहाल यही रहने देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो इमेजेस को हम बारी बारी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये P1 थी, उसके बाद हम P2 कह रहे हैं, P2 के बाद P3 है, P4 है और P5 है। ठीक है, P6 भी है हमारे पास, P6। इसको सेव करते हैं और अब अपने पेज को देखते हैं, तो अब ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो अभी हमने दूसरा सेक्शन भी जी बना लिया। पहले हमने हीरो सेक्शन बनाया, उसके बाद पोर्टफोलियो सेक्शन बनाया। अगले सेक्शन बिल्कुल सिंपल हैं, वो इससे जल्दी बन जाएंगे। थैंक यू जी।